ओके देन कल तक तो हमने देख लिया था कैसे लूप्स वगैरह पढ़ लिए थे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी पढ़ ली थी। देन आज हम देखेंगे फंक्शंस। हम क्या करते हैं कि कई बार हमें कई बार क्या है कि मान लो कुछ कोड लिखना है और हम बार बार एक कोड हमें बार बार यूज करना पड़ता है। अब मान एक लूप ही मान लो हमारे पास लिस्ट है और हम क्या कर रहे हैं, मतलब लिस्ट को अपडेट किए जा रहे हैं, बार बार लूप यूज किए जा रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि वो कोड बार बार लिखना पड़ता है, तो वहां पे आते हैं फंक्शंस का। फंक्शंस क्या करता है, मतलब एक ब्लॉक होता है कोड का, ऑर्गेनाइज्ड कोड, जिसको हम बार मतलब उसको यूज कर सकते हैं, रीयूज। एक बार फंक्शन डिफाइन कर लो, उसकी डेफिनेशन लिख लो, देन उसको कहीं पे भी यूज करते जाएंगे, मतलब वो कोड अंदर रहेगा, हमें सिर्फ कॉल करना होगा उसको। ठीक है। अब देख अब पूरा लिखेंगे, आराम से करेंगे, आगे जब पता चल जाएगा, मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब तक यूज नहीं करते तब तक पता नहीं चलता क्या। सिर्फ डेफिनेशन पढ़ने से कुछ नहीं होता। अब फंक्शंस लिखते हैं हम डेफ कीवर्ड से। डेफ कीवर्ड का मतलब होता है, यहाँ पे सिंटैक्स देख लेते हैं। डेफ कीवर्ड मींस डिफाइन, सिंपली डेफ कीवर्ड देन स्पेस। स्पेस के बाद हम फंक्शन का नेम देते हैं। फंक्शन का नेम कुछ भी दे सकते हैं। और अगर मान लो हमारे पास मल्टीपल, जैसे मेरे पास एक बड़ा नाम है फंक्शन का, जैसे हेलो वर्ल्ड मान लो, तो देन हम क्या करेंगे, दोनों वर्ड्स के बीच में अंडरस्कोर यूज करेंगे। आप कैसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन हम क्या करते हैं, पाइथन का एक लिखने का तरीका होता है जिसको ठीक है, हम पेपेट स्टाइल गाइड को फॉलो करते हैं हमेशा पाइथन में। इसमें दिया हुआ है कि हमें मतलब पूरी पाइथन लैंग्वेज में कैसे कोड लिखने होते हैं। जो लिखने का तरीका होता है ये डिफॉल्ट है, मतलब लिख अपने हिसाब से कैसे भी लिख लो, लेकिन हमें ये गाइड फॉलो करनी पड़ती है। जैसे इसमें फंक्शन वाला कर देता हूँ, एक सेकेंड। ओके फंक्शंस, ये गाइड पढ़ लेना, जैसे फंक्शंस वाला हमारा सिस्टम है इधर। ये गाइड पढ़ लेना, इससे पता चल जाएगा मतलब कैसे हमने कोड को ढंग से लिखना है वगैरह, सब कुछ इसमें है। क्योंकि हर लैंग्वेज की अपनी एक स्टाइल गाइड होती है, वो फॉलो करते हैं अपन। वैसे ही ये पाइथन की स्टाइल गाइड है, पेपेट, पढ़ लें। देन उसके बाद में फंक्शंस के मैंने इसे ये लिख दिया था कैसे करते हैं। हम क्या करते हैं, फंक्शन लिखने के लिए स्टार्टिंग में डेफ कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम फंक्शन का नेम, यहाँ पे हम फंक्शन बुला देते हैं, जैसे स्टार्टिंग में ग्रीटिंग। ओके। देन क्या करते हैं, पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के बाद में कॉलन, कॉलन देते हैं। जैसे हम लूप पढ़ रहे थे कल, हम लूप के बाद कॉलन लगा रहे थे, और कॉलन के बाद हम मतलब जो भी हमारा कोड है उसका ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है, मतलब उसकी डेफिनेशन वहां से स्टार्ट होती है। जैसे लूप यूज कर रहे थे, तो उसके बाद नेक्स्ट लाइन में कॉलन के बाद फोर स्पेसेस के बाद हम अपना जो भी काम करना था वो डाल रहे थे वहां पे। वैसे ही ये होता है कि यहाँ पे पाइथन में कहीं पे भी कुछ कर लो, हमें ये जैसे यहाँ पे स्टाइल गाइड में दे रखा है जैसे, ठीक है। यूज फोर स्पेसिस फॉर, मतलब हमारे जितने भी काम हो उसके लिए हमें फोर स्पेसिस यूज करने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा एट फोर स्पेसिस एन एक्स्ट्रा लेवल ऑफ एडिशन। ऐसे करके कहीं पे भी काम करेंगे तो स्टाइल गाइड के लिए हम फोर स्पेसिस यूज करते हैं। हम टैब मतलब फोर स्पेसिस, मेरा जैसा बंदा है जो टैब्स यूज करता है फोर स्पेसिस की बजाय, तो हम क्या करते हैं, जैसे विजुअल स्टूडियो कोड वगैरह है, तो वहाँ पे आपको एक्सटेंशन मिल जाते हैं, या फिर उसके अंदर सेटिंग्स होती है, वो क्या करते हैं, आप टैब को स्पेसिस में कन्वर्ट कर सकते हो। मीन्स अगर आप टैब दबाओगे तो फोर स्पेसिस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब स्टाइल गाइड है। आपको सिर्फ फोर स्पेसिस रखनी है नेक्स्ट लाइन से। अब क्या है कि हमने जैसे फंक्शन डिफाइन कर लिया, डेफ कीवर्ड, देन फंक्शन का नाम, देन पैरेंथेसिस, कॉलन, देन नेक्स्ट लाइन से उस फंक्शन का कोड ब्लॉक, जो मतलब उस फंक्शन के अंदर हमें कुछ भी करना है। जैसे इसके अंदर हम क्या करते हैं, हेलो कर देते हैं। ओके। देन हम इसको एंटर कर देंगे, मतलब ये हमारा पूरा फंक्शन डिफाइन हो गया। अब बात आती है फंक्शन को कॉल करने से, मतलब फंक्शन को कॉल करना मतलब हमने जो कोड लिखा है उसको यूज करना है आगे है। फंक्शन को कॉल किया जाता है, फंक्शन का नेम जो हमने रखा था, देन पैरेंथेसिस, और आप ऐसे करके कॉल कर सकते हो। जैसे हमारा फंक्शन क्या कर रहा था, सिर्फ प्रिंट हेलो, हेलो प्रिंट कर रहा था, तो हमने वही प्रिंट करा दिया। और अब क्या कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं
कई बार कैलकुलेशंस वगैरह करनी होती है, तो हम सिर्फ फंक्शन में प्रिंट नहीं करना चाहते हैं, हम कैलकुलेशंस वगैरह करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा फंक्शन कुछ रिटर्न करे। मेरा रिटर्न करने से मतलब है कुछ भी वैल्यू रिटर्न करे, इंटीजर वगैरह। और मैं करके दिखाता हूँ, 1 सेकंड, समझ में आ जाएगा। जैसे मेरा एक ये है, मैंने फंक्शन बना लिया ऐड करके, ठीक है, पैरेंथेसिस देन कोलन, और इसके अंदर मेरा एक रिटर्न कीवर्ड यूज़ करते हैं, कुछ भी रिटर्न कराना हो तो, है। जैसे हम कल सेट परसों सेट वगैरह पढ़ रहे थे, उसके अंदर मैं एक यह बता रहा था, जैसे कि हम 2 सेट के बीच में कोई भी मतलब मैथमेटिकल फॉर्मूलाज वगैरह लगाते हैं, तो उसके बाद नया सेट रिटर्न होता है। रिटर्न होने से मतलब ये है कि एक नई वैल्यू रिटर्न हो रही थी, जैसे वही यहाँ पे अगर मैं डिफाइन ऐड रिटर्न 2+2 कर दूं यहाँ पे सिंपली, है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसको कॉल करूं, ठीक है, यहाँ पे तो इसने प्रिंट कर दिया, लेकिन अब मान लो सिंपली जब कहीं हमको ये तो जुपिटर नोटबुक है, क्या करती है ये, यहाँ पे कॉल करके इसको प्रिंट करा देती है, लेकिन सिंपली अगर हम कहीं पे काम कर रहे होंगे ना, तो यहाँ पे ये रिटर्न करेगा वैल्यू को, न कि प्रिंट करेगा। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर वैल्यू रिटर्न हो रही है मीन्स मैं इसको स्टोर करा सकता हूँ किसी वैल्यू में, है। अगर अब मैं नम को एक्सेस करूँ, ठीक है, ठीक है, तो 4 आ गया। ऐसे करके हम रिटर्न कीवर्ड वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमें कुछ वैल्यूज लेनी हो उस फंक्शन से। अब नेक्स्ट थिंग आती है, हमने ये तो देख लिया कि मतलब कैसे फंक्शन डिफाइन करते हैं और कैसे वैल्यूज रिटर्न कर सकते हैं। अब नेक्स्ट थिंग आती है कि हम ये भी चाहते हैं कि जैसे हमने ऊपर फंक्शन डिफाइन कर दिया, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा फंक्शन जो वैल्यू हम दे उसको ऐड करके रिटर्न करे, 2 वैल्यूज को, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक बार मैं एक फंक्शन बना सकता हूँ जैसे ऐड देन पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर हम वेरिएबल्स दे सकते हैं, इनको पैरामीटर्स बोलते हैं। एक्चुअली जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हिसाब से डेफिनेशन देखी जाए, उसको पैरामीटर्स बोलते हैं। मतलब यहाँ पे वेरिएबल्स दे सकते हैं, जैसे var1 और var2 दे दिया मैंने, इसके अंदर दे सकते हैं। देन मैंने कॉलन न्यू, अब मैं क्या कर सकता हूँ, रिटर्न पहले मैं सिंपली रिटर्न करा रहा था 2+2, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इनको var1 var2 इनको रिटर्न करा सकता हूँ सिंपली। ये हमारे पैरामीटर्स है, ऐसे करके हम इसके अंदर मतलब अपनी खुद की वैल्यूज दे सकते हैं। आप चाहे और भी दे सकते हो, मतलब var3 अगर मैंने 3 वेरिएबल्स देने हैं, ठीक है, तो मैं उनका भी ऐसे कर सकता हूँ। ठीक, अब मैं इसको कॉल करने से मैं बोल रहा था फंक्शंस को कैसे कॉल करते हैं वो यहाँ पे करेंगे। हमने क्या किया, उसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया जिसका नाम है रिजल्ट, है। तो उसको अगर अब मैं इसको कॉल करूँ ऐड फंक्शन को, मैंने 3 वैल्यूज दे दी, जैसे 1 2 एंड 3, ठीक है। अब मैं अगर प्रिंट करूँ रिजल्ट को, ठीक है, तो 6 आ गया, क्यों, इसने हमने 3 वैल्यूज दी थी इसको, var1 var2 var3, है। तो उसने उसको क्या किया, तीनों को ऐड किया और रिटर्न करा दिया, यहाँ पे 6 आ गया। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर हमने कोई वैल्यूज दे रखी है, जैसे मतलब यहाँ पे पैरामीटर्स दे रखे हैं, है। और एक और चीज, इनको पैरामीटर्स बोलते हैं, और जब वैल्यूज देते हैं हम नीचे फंक्शन कॉल करते हैं, उनको आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की डेफिनेशन है, ये पढ़ लेना आप, सिंपल। ये पैरामीटर्स होते हैं हमारे, इनकी डेफिनेशन है सिंपल, और ये इनको आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। जब फंक्शन कॉल करते हैं वहां पे वैल्यूज प्रोवाइड कराते हैं, उनको आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। अब प्रॉब्लम कई बार ये आती है कि हमने मान लो फंक्शन में वैल्यूज तो यहाँ पे तो हमने 3 वैल्यूज मांग ली, रिक्वायर कर दी, जबकि अगर मान लो मैं रिजल्ट 2 वेरिएबल बना देता हूँ, उसके अंदर मैं स्टोर कराना चाहूँ, मैंने सिर्फ क्या किया, 2 वैल्यूज देने की है, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये मेरे को एरर दे देगा, क्योंकि हमने 3 यहाँ पे पैरामीटर्स ऐड किए थे, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स हम 2 ही दे रहे हैं यहाँ पे, है। हमें तीसरा भी देना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट var3। तो जितने वेरिएबल मतलब जितने पैरामीटर्स हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं इधर फंक्शन के अंदर, हमें नीचे जब उस फंक्शन को कॉल करते हैं उतने हमें मतलब आर्ग्यूमेंट्स देने भी पड़ेंगे। डेफिनेशन दोबारा बता रहा हूँ, जब फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो उस टाइम जो भी हम वेरिएबल्स वगैरह उसके अंदर, उनको पैरामीटर्स बोलते हैं। जब कॉल करते हैं, जब वैल्यूज देते हैं, उनको आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। ये डेफिनेशन है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। और कई बार क्या होता है, जैसे हम ऊपर वाला कॉल कर रहे थे, ये फंक्शन हमने डिफाइन किया, तो सिंपली क्या कर रहा था, प्रिंट कर रहा था।
जब कोई फंक्शन में हम रिटर्न डिफाइन नहीं करते तो वो ऑटोमेटिकली नन रिटर्न करता है। नन मतलब नथिंग, जैसे और लैंग्वेज में नल वगैरह बोलते हैं, नन नथिंग होता है, मतलब मीन्स उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अब मान लो मैं यहाँ पे एक ठीक वेरिएबल बना देता हूँ, इसके अंदर आर एस करके। अब मैं ग्रीटिंग को कॉल करूंगा है, और मैं इसको अगर प्रिंट कराऊंगा अब, ठीक है। हेलो तो इसलिए आ गया क्योंकि हमने कॉल किया था फंक्शन ऊपर, इसलिए इसने हेलो प्रिंट कर दिया था, क्योंकि जैसे ही कॉल करते हैं। लेकिन जब रिटर्न उसने कुछ नहीं किया तो मतलब वो स्टोर भी कुछ नहीं करा पाएंगे, तो ऑटोमेटिकली रन नन रिटर्न कर देता है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जैसे स्टेटमेंट टू रिटर्न ए वैल्यू फ्रॉम फंक्शन, ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल मतलब सिंपली हम चाहें तो रिटर्न करवा सकते हैं कुछ, अगर ना चाहे तो अपनी मर्जी है। लेकिन जब हम कुछ रिटर्न नहीं करा देते तो ऑटोमेटिकली नन रिटर्न होता है। अब बात कर लेता हूँ पहले, नेक्स्ट अपना टॉपिक है स्कोप। एक बार इतना तो समझ में आ गया, मतलब सिर्फ डेफिनेशन पढ़ लिया, आगे हमने पूरा करना है फंक्शन। अगर नहीं आया तो एक बार बोल देना। ओके देन मैं कंटिन्यू रखता हूँ आगे। अगला है स्कोप। स्कोप से मेरा मतलब हम जो वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं पूरे प्रोग्राम में, uh, वो कहाँ कौन कौन एक्सेस कर सकता है, मतलब हर किसी का स्कोप होता है। मतलब अभी करके दिखाता हूँ, क्या मेरा कहने का मतलब क्या है। मीन्स जहाँ पे वेरिएबल्स हम डिफाइन करते हैं उसको कौन एक्सेस कर सकता है, वो उसका स्कोप होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, हम है ना इसमें एलईजीबी रूल यूज करते हैं, मतलब मेरा लोकल, एलईजीबी मीन्स लोकल, फिर एनक्लोजिंग, ग्लोबल और बिल्ट इन। मीन्स हम क्या करते हैं, सबसे पहले लोकल वेरिएबल्स को देखते हैं, फिर उसके बाद एनक्लोज, फिर ग्लोबल और फिर बिल्ट इन। मेरा कहने का मतलब अभी दिखा देता हूँ। जैसे मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया, ठीक है, जैसे नेम। ओके, मैं इसका फंक्शन का प्रिंट नेम ही कर देता हूँ सिंपली, जो कोई भी पैरामीटर नहीं ले रहा, कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेगा। देन हमने इसके अंदर एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, नहीं मतलब वेरिएबल डिफाइन कर दिया पाइथन है, और मैंने इसको कुछ भी रिटर्न नहीं कराया यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मैं इस नेम को एक्सेस करना चाहूँ, मतलब बाहर से है, मैं अपना एक सेकेंड, मैं एक बार कोड एडिटर में दिखा देता हूँ, जुपिटर नोटबुक में थोड़ा सही नहीं दिखेगा हमारे पास। तो मैं एक बार, हम वेरिएबल्स, पता नहीं स्लो क्यों हो गया। स्कोप डॉट पी वाई कर देता हूँ, फाइल बना लेता हूँ मैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जैसे फंक्शन डिफाइन कर लिया एक प्रिंट नेम करके, जो सिंपली क्या कर रहा है, नेम, उसमें एक नेम वेरिएबल डिफाइन कर दिया पाइथन करके, ठीक है। और एक और चीज ध्यान रखना, मैं पेपेट की गाइड के हिसाब से बता देता हूँ। जब भी हम फंक्शन डिफाइन करते हैं उसके बाद हमें उसके ऊपर और उसके नीचे 2 लाइन्स छोड़नी होती है। ये पेपेट की स्टाइल गाइड है। लिख, आपकी मर्जी है, कुछ भी लिख दो, जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, लेकिन हमें स्टाइल गाइड फॉलो करनी पड़ती है बेटर प्रोग्राम लिखने के लिए। अब अगर मैं ये कह रहा था, जैसे मैं इसको एक्सेस करना चाहूँ प्रिंट नेम को, है, ठीक है। अब इसको मैंने जैसे रन कर दिया सेव करके, ये सारी फाइल्स इंक्लूड कर दूंगा जब उसमें गिटहब पे डालूंगा तब। एक्सटेंशन मैं यहीं से कॉल कर देता हूँ। अब इसको पाइथन एंड देन एक चीज बताना भूल गया, अगर पाइथन वगैरह इंस्टॉल करना तो आप देख ही लोगे यूट्यूब वगैरह पे,
और जब हमें कोई भी फाइल रन करनी होती है, डॉट पी वाई फाइल होती है, हम पाइथन के लिए डॉट पी वाई फाइल बनाते हैं, एक्सटेंशन है ये पाइथन का। देन उसके बाद उसमें कोड लिखने के बाद उसको रन करने के लिए सिंपली हमें क्या करना था, कमांड लाइन में जाना है, वहाँ पे पाइथन स्पेस देन फाइल का नाम हमारा क्या है, स्कोप डॉट पी वाई है, ठीक है। अब जैसे मैंने रन किया, यहाँ पे इसने बोल दिया नेम इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, इसने नेम एरर दे दिया, मीन्स ये वेरिएबल हम एक्सेस नहीं कर सकते इस फंक्शन के बाद। तो ये वेरिएबल इस फंक्शन के लिए एक लोकल वेरिएबल है, मीन्स ये इसी तक एक्सेस कर सकते हैं हम। ठीक है, मीन्स हम इस फंक्शन के बाहर, इस फंक्शन के बाहर इस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। और हमने देख लिया मतलब लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा एनक्लोजिंग वेरिएबल, जैसे मैंने इसमें डाल रखा है। पहले लोकल वेरिएबल को चेक करता है, देन एनक्लोज्ड वेरिएबल्स। उसका कहने का मतलब ये है, मान लो मैंने इसके अंदर एक और फंक्शन डिफाइन कर रखा है, जैसे अनदर फंक्शन नाम रख देता हूँ इसका, फंक्शन के अंदर फंक्शन। मैं जस्ट बताने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि आप काम करते जाओगे तो अलग अलग होता जाएगा, है ठीक है। और मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये वाला नेम वेरिएबल जैसे मैं बात कर रहा था, वो ये वाला नेम वेरिएबल हमने इस फंक्शन के अंदर डिफाइन किया, तो ये वेरिएबल इस फंक्शन के लिए लोकल वेरिएबल बन जाएगा। हम इस फंक्शन के बाहर इस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अगर मैं प्रिंट फंक्शन में भी इस वेरिएबल को अगर एक्सेस करना चाहूँ तो हमें सेम एरर मिलेगा। इसको रिमूव कर देता हूँ अभी, ठीक है, हमारा सेम एरर आ गया, ठीक है, नेम इज नॉट डिफाइंड। और अब बात करता हूँ एनक्लोज्ड वेरिएबल्स की। स्कोपिंग में क्या होता है, मींस इसको एक्सेस भी कॉल भी करा लेता हूँ एक बार। हम इसके अंदर कॉल करते हैं इसको, ठीक है। अब मैं सिंपली बता देता हूँ, अगर जब मैं पहले दिखा रहा था कोई भी फंक्शन, उसी फंक्शन मीन्स हम कोई वेरिएबल डिफाइन कर रहे थे, वो उस फंक्शन के स्कोप के अंदर ही आ रहा था, वो उसका लोकल स्कोप था। अब अगर मान लो मैंने मतलब ऊपर डिफाइन कर दिया इसको, इस फंक्शन के अंदर है, और वो दूसरा वाला फंक्शन उस फंक्शन के अंदर है, हमारा अनदर फंक्शन प्रिंट नेम फंक्शन के अंदर है। तो जब हम प्रिंट को नेम को रिटर्न मतलब प्रिंट कराएंगे, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले लोकल स्कोप चेक करेगा। लोकल स्कोप का मतलब उसी फंक्शन के अंदर पहले ही चेक करेगा कि नेम वेरिएबल इस फंक्शन के अंदर है या नहीं। देन ये एक लेवल अपर जाएगा, है वहां पे वो चेक करेगा कि ऊपर वाले फंक्शन में ये वेरिएबल है या नहीं। तो वो होता है एनक्लोज्ड वेरिएबल्स। तो ये हमारा एनक्लोज स्कोप हो गया इसका, ठीक है। देन ये चेक कर लिया, अगर सेम चीज मैंने चेक करनी हो कि हाँ, अगर मान लो पूरी फंक्शन में मैंने क्या मतलब हमारा जो प्रोग्राम है उसने फाइल बना रखी है, हमने हमने सबके बाहर है, मतलब एक सीधा हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिया, जैसे नेम, पाइथन कर देता हूँ इसका नाम, इसका भी पाइथन नाम कर देता हूँ सिंपली समझाने के लिए। यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो इसका स्कोप हो जाएगा ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब ये इस वेरिएबल को उस फाइल में कोई भी एक्सेस कर सकता है। और स्कोप के हिसाब से मैंने पहले चेक किया था, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट नेम करूँ, पहले सबसे पहले ये चेक करेगा कहाँ मेरे लोकल स्कोप में है क्या। लोकल स्कोप मतलब सिर्फ उसी फंक्शन तक है। फिर ऊपर वाले स्कोप में जाएगा, एनक्लोज स्कोप में, देन वहां पे चेक करेगा, अगर वहीं पे भी वेरिएबल नहीं है, देन ये ग्लोबल स्कोप पे जाएगा। और ग्लोबल स्कोप पे जो भी मतलब हमारे पास डेटा होता है, उसको पूरी फाइल में हम कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। और जो लोकल स्कोप पे हमारे पास डेटा होता है, हम उसको जो फंक्शन या मतलब कोई भी कोड ब्लॉक है उसी के अंदर उसको एक्सेस कर सकते हैं। और जो एनक्लोज स्कोप होता है उसके उसका सिस्टम क्या है कि हम उसको सिर्फ उसको कोड ब्लॉक के अंदर अगर कोई और भी फंक्शंस वगैरह तो वहां तक एक्सेस कर सकते हैं। हमने ये देख लिया। उसके बाद में हमारे पास में बिल्ट इन। बिल्ट इन मतलब जो हमारे पाइथन के अंदर पहले से बने हुए हैं मतलब
जितने भी वेरिएबल्स मतलब जितना डेटा है। अब क्या करें हमने कई बार ये तो हमारा एक सिंपल फाइल हो गया। अगर मान लो मेरे को एक कॉम्प्लेक्स फाइल बनानी है, तो वहाँ पे मेरे पास मल्टीपल फाइल्स होगी, है, और वो आपस में एक दूसरे के साथ कॉल करेंगे, हम लाइब्रेरी वगैरह डिफाइन करेंगे। तो तो वहाँ पे क्या सिस्टम होगा, तो वहाँ पे बिल्ट इन वेरिएबल्स वगैरह या मतलब और भी या फिर कुछ डेटा डिफाइन होगा, है। तो यहाँ पे तो क्या है कि हम ग्लोबल स्कोप को सिर्फ इसी फाइल के अंदर कॉल कर सकते हैं, लेकिन जो बिल्ट इन होता है उसके अंदर हम पाइथन का कहीं भी जहाँ पे यूज कर रहे हैं पूरी अपने कंप्यूटर में, वहाँ पे उसको कॉल कर सकते हैं। मतलब ये स्कोप बढ़ गया है इसका। ऐसे मतलब लोकल स्कोप हमारा लोकल कोड ब्लॉक तक होता है, फिर एनक्लोज्ड आता है जहाँ पे हम उस कोड ब्लॉक के अंदर जितने भी फंक्शंस वगैरह कुछ भी है उसको अंदर एक्सेस कर सकते हैं। देन ग्लोबल स्कोप हम जो फाइल में काम कर रहे हैं उसका पूरा स्कोप बन जाता है, मतलब उस वेरिएबल या डेटा को उस पूरे फाइल में एक्सेस कर सकते हैं। देन बिल्ट इन वाला क्या सिस्टम है कि हम जो भी पाइथन के अंदर वेरिएबल्स या डेटा जो भी डिफाइंड है उसको हम जहाँ पे भी यूज कर रहे हैं वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, हमारे पूरे कंप्यूटर पे कोई भी फाइल हो, है। ये हमारा स्कोप था। देन अगली चीज देखते हैं। मैं फाइल वो इंक्लूड कर दूंगा स्कोप वाली, उसके अंदर मैंने सेव कर लिया। देन हमारा आगे आता है टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, पहला होता है बिल्ट इन फंक्शन, दूसरा होता है यूजर डिफाइंड। अच्छा, जैसे हमने अभी फंक्शन पढ़ रहे थे पाइथन, मतलब वो प्रिंट कर रहे थे, वो भी एक फंक्शन है, वो बिल्ट इन फंक्शन है। मतलब बिल्ट इन फंक्शन जो पाइथन में पहले से डिफाइंड है, जिनको हम सीधा यूज कर सकते हैं। जैसे हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे फंक्शन बना के कॉल कर रहे थे, है। जैसे एक मैंने फंक्शन डिफाइन किया था, देन कॉल कर रहे थे, वैसे ही प्रिंट हमारा एक फंक्शन ही है जो बिल्ट इन फंक्शन है। हम क्या कर रहे थे, उसके अंदर एक वेरिएबल डाल रहे थे, उसको क्या, और प्रिंट फंक्शन क्या कर रहा था, उसको रिटर्न करा रहा था। हम खुद का प्रिंट फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मेरे एक बार करना हो, जैसे शायद एरर दे सकता है, एक बार चेक कर लेते हैं, है। जो कुछ नहीं, सिर्फ हेलो प्रिंट करेगा। ये प्रॉब्लम दे देगा साथ में, क्यों रिकर्सिव फंक्शन वाला काम हो जाए। वो समझाता हूँ रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, बाद में समझाऊंगा एक बार। तो समझ गए होंगे, मतलब बिल्ट इन फंक्शन से क्या मतलब, जो फंक्शंस पहले से मतलब हमारे पाइथन के अंदर डिफाइंड है वो बिल्ट इन फंक्शंस है। जैसे प्रिंट फंक्शन है, हमारा एक लेंथ फंक्शन भी है यहाँ पे। जैसे हम किसी कल लिस्ट बना रहे थे, हमने एक लिस्ट बना ली थी जैसे, ठीक है। मैं एक काम कर रहा था, मैं कल एक प्रिंट फंक्शन यूज कर रहा था, देन एक लेंथ फंक्शन यूज कर रहा था, है। उसको प्रिंट करा रहा हूँ मैं 5, और वो भी एक फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है। तो यहाँ पे लेंथ क्या करता है, जो प्रिंट फंक्शन है वो तो सिर्फ प्रिंट करता है, मतलब रिटर्न कुछ नहीं करता। मैंने रिटर्न की भी बात करा था जैसे, पर लेंथ फंक्शन क्या करता है, एक वैल्यू रिटर्न करता है। उस मैं इसको स्टोर करा सकता हूँ किसी भी वेरिएबल में। मैं लेंथ से बना देता हूँ, ठीक है। मैं इसको अगर प्रिंट कराऊँ तो ठीक है, 5 आ गई। मीन्स हमारा जो लेंथ फंक्शन है वो रिटर्न कर रहा है कुछ वैल्यू, है। मीन्स वैल्यू यहाँ पे पूरी लेंथ आ जाएगी जो भी हम डेटा टाइप दे रहे हैं उसका। तो ये कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो कुछ रिटर्न नहीं कराते, और कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो कुछ वैल्यूज रिटर्न करा रहे होते हैं। जो फंक्शन कुछ हमने रिटर्न नहीं कराते, वो क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट नन रिटर्न कराते हैं। मतलब नन, हम अगर पढ़ना है किसी को तो सिंपली सर्च कर देते हैं, एक सेकेंड। यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप। यहाँ पे मतलब नल वैल्यू और नो वैल्यू मीन्स नन होता है, मैंने जैसे बोला था। अ, इसका कोई वैल्यू नहीं देते, मतलब इसकी कोई सिंपली डेफिनेशन यही है, ये नल वैल्यू होती है, मतलब कुछ वो रिटर्न नहीं कराता। अब पहला फंक्शन की बात करते हैं, जैसे एबीएस जो एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न कराता है। अब कई सारे और भी फंक्शन है, सिर्फ इतना ही नहीं, मैं सिर्फ बताने के लिए मैंने 2-3 फंक्शन लिखे हैं। आप और भी पढ़ सकते हो, जैसे सिंपली पढ़ना आपने, सिंपली सर्च कर लो पाइथन। तो हमारा यहाँ पे सबसे पहले हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन की, जैसे कल बता रहा था मैं docs.python.org, उस पर जाके पढ़ सकते हो। वो सिंपली वहाँ पे ये रहे, इतने सारे हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। जैसे एबीएस अभी यूज कर रहा था, मैं बताता हूँ, ऐसे करके और भी है, ऑल, एनी, बाइनरी, बाइंड, बुलियन वैल्यू वगैरह, लेंथ हो गया, लिस्ट हो गया,
कल हम ये भी कर रहे थे, जैसे टाइप कास्टिंग कर रहे थे, जिसमें एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे थे, जैसे टपल को लिस्ट में या फिर लिस्ट को टपल में। तो वहाँ पे हम फंक्शन यूज कर रहे थे, जैसे लिस्ट लिस्ट के अंदर हमने टपल डाल दिया, तो वो भी तो एक फंक्शन है। वो क्या कर रहा था, सिंपली रिटर्न करा रहा था। अगर टपल डाल रहे थे उसके अंदर, तो वो लिस्ट में कन्वर्ट करके उस लिस्ट को रिटर्न करा रहा था। ऐसे करके काफी सारे बिल्ट इन फंक्शन है जो पढ़ सकते हो। मैं बस एक बार ये दिखा देता हूँ सिंपली। जैसे एबीएस है, एबीएस क्या करता है, मैंने एक नंबर डिफाइन कर लिया, जैसे -15 है। देन अगर मैं चेक करूँ, उसको प्रिंट कराऊँ है एबीएस फंक्शन का, ठीक है, अब नम को, तो ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न कराएगा। एब्सोल्यूट वैल्यूज होती है हमारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो उसकी एबीएस वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यूज रिटर्न कराता है। एक चीज और, अगर मान लो कोई फंक्शन में, एक चीज और बताना भूल गया, तो जैसे एक फंक्शन है, यहाँ पे हम इसको फंक्शन को कॉल कर रहे थे, जैसे ऐड को, ठीक है। हम जिस इसको डायरेक्ट भी प्रिंट करा सकते हैं, क्योंकि वो एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। जैसे मैं समझाने का मतलब मेरा है, मैंने प्रिंट फंक्शन लिया, देन मैंने ऐड फंक्शन कॉल किया। ऐड फंक्शन क्या कर रहा है, तीनों वैल्यूज लेगा, उसको ऐड करेगा, फिर एक वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। इसने यहाँ पे वो वैल्यू रिटर्न कर दी यहाँ पे, देन वो वैल्यू इसके अंदर एक टेम्परेरी एड्रेस पे स्टोर हो गई मेमोरी में। एंड देन वो क्या करेगा, हम जब प्रिंट फंक्शन कॉल करेंगे तो उस वैल्यू को ये प्रिंट करा लेगा। यहाँ पे प्रिंट कर दिया इसने, यही सिस्टम है। अगर मान लो कोई फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, जैसे हमारा एक फंक्शन है जैसे ग्रीटिंग है, अगर इसको मैं कॉल करूं, प्रिंट कराऊं इसको मैं, इसने हेलो तो प्रिंट कर दिया क्योंकि हमने कॉल किया था फंक्शन को, लेकिन नीचे नन प्रिंट कर दिया क्योंकि ये वैल्यू कुछ रिटर्न ही नहीं करा रहा था, तो इसने प्रिंट कर दिया नन। तो यही सिस्टम है, आप डायरेक्ट प्रिंट का भी यूज कर सकते हैं। स्कोप भी पढ़ लिया हमने। देन बिल्ट इन फंक्शंस की बात कर रहे थे, एबीएस फंक्शन देख लिया, देन मैप फंक्शन। हाँ, ये वाला फंक्शन आप लगभग यूज करते जाओगे कहाँ, मतलब जब तक आप पाइथन यूज करोगे, ये फंक्शन आप यूज करोगे करोगे। जैसे मैं डेटा साइंस के अपने प्रोजेक्ट्स में यूज करता हूँ, या फिर अपने जैंगो वगैरह में जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहाँ पे मैं मैप फंक्शन को यूज करता ही करता हूँ। मैप फंक्शन क्या करता है, सिंपली एक फंक्शन लेगा स्टार्टिंग में, हम मैप फंक्शन कहते हैं, मैप फंक्शन के अंदर फंक्शन आएगा। मतलब यहाँ पे हम फंक्शन देंगे, मैं लिखने के लिए लिख रहा हूँ सिर्फ, और देन इटरेबल्स, ठीक है। मैं कल जैसे वो लूप्स के टाइम बता रहा था, इटरेबल्स, इटरेबल्स वो होते हैं जिसमें हम जिनके ऊपर इटरेशन कर सकते हैं। जैसे लिस्ट हो गया, लिस्ट में हम इटरेशन कर सकते हैं, मतलब एक एक वैल्यूज के हिसाब से। देन स्ट्रिंग है, टपल हो गया, डिक्शनरी वगैरह, तो वहाँ पे हम ये इटरेबल्स दे सकते हैं। और इसको, ठीक है। देन अगर मैं कहने का मतलब मेरा ये है, मैं कॉल करूँ एक फंक्शन, मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ उससे पहले एक बार, सॉरी, मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया, जो क्या करता है, ऐड करता है नंबर्स को, है, जिनके अंदर मैं क्या करूँगा, एक लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। मैं सिर्फ ये जरूरी थोड़ी ना, हमें ना पैरामीटर्स में, आर्गुमेंट्स में कोई भी डेटा टाइप प्रोवाइड करा सकते हैं इसको, फंक्शन को। जरूरी नहीं है हम वेरिएबल्स हो या फिर इंटीजर, मतलब इंटीजर हो या स्ट्रिंग हो, हम कोई भी डेटा टाइप प्रोवाइड करा सकते हैं इसके अंदर। फिर वो क्या करेगा, सिंपली एक और फंक्शन होता है हमारे पास में, सम फंक्शन है। और वो फंक्शन क्या करता है, कोई भी जो हमारे पास में डेटा टाइप प्रोवाइड कराते हैं उसको लेगा, फिर उसको ऐड कर देगा। ये भी इनबिल्ट फंक्शन है। इसको रिटर्न करा देता हूँ एक से, और इसके नीचे एक मैंने लिस्ट बना ली, मैं एक लिस्ट बना, ठीक है। देन मैं फंक्शन को कॉल करूँगा, मैप फंक्शन को, हमारा ऐड फंक्शन एंड लिस्ट। अगर मैं इसको रन कराऊंगा तो हमें क्या करेगा, फंक्शन की एड्रेस स्टोर करा देगा। हमें क्या करना है, इस फंक्शन को टाइप कास्ट करना पड़ता है, चाहे मैं लिस्ट में कन्वर्ट करूं या फिर उसको टपल में। ये हम, मतलब डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो, मैं सिंपली बता देता हूँ इसी के। मैं इसको कराऊंगा, तो
सॉरी, इसने पूरी लिस्ट देनी पड़ेगी ट्रेबल्स। जस्ट सेकंड। कॉलेबल चाहिए, एक सेकंड। यहाँ पे दिखाता हूँ, एक सेकंड। मैं इसको मैं डॉक्स डॉट पाइथन पे निकाल लेता हूँ, पाइथन के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे नहीं है, लेकिन गिग्स फॉर गिग्स भी बढ़िया वेबसाइट है, अगर आप कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कुछ भी पढ़ना चाहो तो। यहाँ पे जैसे मैं बता रहा था पाइथन फंक्शन की, वो एक फंक्शन लेता है, देन इटरेबल लेता है। यहाँ पे जैसे मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया, देन इटरेबल है, और वो क्या करता है कि इटरेबल ही रिटर्न करता है। एक चीज और ये सिस्टम है इसमें, मीन्स यहाँ पे जो फंक्शन है ना, मैप फंक्शन, वो हमारा पहले एक फंक्शन लेगा है, और एक इटरेबल लेगा, देन फिर एक इटरेबल रिटर्न करेगा। जैसे रेंज फंक्शन की बात कर रहे थे, वो भी एक इटरेबल था, फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ रहा था, जैसे हम यहाँ पे जैसे लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं उस इटरेबल को। तो वही सिस्टम है। इसका यूज जैसे यहाँ पे कर रखा है, मैंने एक फंक्शन बना लिया था। यहाँ पे सिंपली याद आया, हम पूरी की पूरी लिस्ट प्रोवाइड नहीं करा सकते इसको। फंक्शन मतलब जो हम फंक्शन करा रहे हैं उसके बजाय हम कि ये कर सकते हैं, मतलब इसमें कुछ भी काम कर सकते हैं अपन। ये मान लो मैंने एक फंक्शन बना लिया सिंपली, मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। वो इवन ओड चेक करेगा, मतलब इवन चेक करेगा। एक फंक्शन जो क्या करता है, इज इवन, ठीक है। वो एक नंबर लेगा, देन हम चेक करेंगे इफ नंबर हमारा इवन है क्या। इवन चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको 2 से मॉडल चेक करेंगे, उसके मॉडल के बाद में उसका 0 बचता है क्या, क्यों जो भी नंबर 2 से डिवाइड होता है वो सारे नंबर इवन्स होते हैं। मैं फंक्शन करा दिया तो मैंने रिटर्न करा दूंगा उसको नम को। ये मैंने फंक्शन बना लिया जैसे, और यहाँ पे मेरी लिस्ट है। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, जैसे यहाँ पे अब मैंने रिजल्ट को भी प्रिंट करा लेता हूँ, ठीक है। तो इसने जो पहला था 1, वहां की जगह नन रिटर्न कर दिया, कि उसकी बजाय हम नहीं करा रहे थे। इसकी बजाय मैं क्या करता हूँ, इसकी बजाय मैं स्ट्रिंग रिटर्न करा देता हूँ इवन। अगर वो नंबर इवन है तो इवन रिटर्न करा दो, अगर वो इवन नहीं है तो मैं उसकी बजाय ऑड रिटर्न करा दूंगा। ये फंक्शन बना दिया मैंने। अब मैं इसको दोबारा कॉल करता हूँ मैं, तो यहाँ पे आ गया ऑड इवन। मीन्स ये सिंपली समझा देता हूँ। मैप फंक्शन क्या करता है, एक फंक्शन लेगा, फंक्शन के अंदर हमारा कोई भी लॉजिक हो सकता है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, चेक कर रहे हैं इवन या ऑड है फंक्शन, देन उसके बाद एक इटरेबल लेगा। इटरेबल यहाँ हमने लिस्ट दे दी, इटरेबल कुछ भी हो सकता है, टपल भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है। देन देन हमारा मैप फंक्शन क्या करता है, फंक्शन दे दिया हमने इसको, एंड देन हमारा इटरेबल दे दिया। फिर ये क्या करता जाएगा, जो हमारा इटरेबल है उसमें से एक एक वैल्यू लेता जाएगा, और उस फंक्शन में मतलब फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट्स डालता जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी उसको ऐड करता जाएगा इसके अंदर। मैंने यहाँ पे लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया, मतलब लिस्ट के अंदर ऐड करता जाएगा है। ऐसे करके मैप फंक्शन यूज कर सकते हैं। देन हमारा फिल्टर फंक्शन है, फिल्टर भी इसी तरीके से काम करता है मैप की तरह, लेकिन फिल्टर में क्या करता है, वैल्यू हमें एक, हम है ना कंडीशन लगा देते हैं कि हमें ये वैल्यू चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो मतलब उस वैल्यूज को फिल्टर कर देता है, समझाने के मेरे कहने मतलब मैं सिंपली वही बना लेता हूँ, इज इवन वाला, ठीक है। मैं इस बार इज ऑड बना लेता हूँ। अगर मैं चेक करूंगा, पहले मैंने इसके अंदर, ठीक है, अगर वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब पूरा डिविजन तभी होगा जब उसका मॉड्यूलस 0 आएगा। अगर उसका 0 नहीं आ रहा तो मीन्स वो ऑड नंबर है, वो डिवाइड नहीं हो रहा 2 से, मीन्स वो ऑड नंबर है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली रिटर्न करा दूंगा उस नंबर को, ठीक है।
मैंने ये बना लिया। इसके बाद में मैंने एक लिस्ट बना ली, सेम ही लिस्ट ऊपर बनाए रखी है, उसको यूज़ कर लेंगे। अब मैं रिजल्ट में स्टोर कर देता हूँ इसको, और जो वैल्यूज़ आएगी इटरेबल आएगी उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दूंगा। इसके अंदर मेरा बाद में मेरा फिल्टर फंक्शन, फिल्टर के अंदर मैंने एक पहले फंक्शन देना है एंड देन इटरेबल देना है। यहाँ पे इटरेबल मैंने ऑलरेडी बना रखा है जो लिस्ट है। देन मैं इसको प्रिंट कराऊँ हमारे रिजल्ट को, ठीक है। तो इसने सारी वैल्यूज प्रिंट कर दी। जस्ट अ सेकेंड, कुछ एरर आ गया। प्रोग्राम में कुछ एरर है। ओके, देन यहाँ पे मैंने ये गलती कर रखी थी। जो मैंने पैरामीटर लिखा था वहाँ पे सिर्फ UM ही लिख रखा था। इसको दोबारा करते हैं रन अब, ठीक है। अब जैसे मैं बता रहा था, इसने वैल्यूज फिल्टर कर दी थी। मैंने एक फंक्शन लगाया था जो सिर्फ क्या कर रहा था, ऑड वैल्यूज को चेक कर रहा था, फिर उनको रिटर्न करा रहा था, है। तो मैंने जब फिल्टर लगाया उस फंक्शन को, फिल्टर फंक्शन को, जो सिर्फ क्या कर रहा है, सिर्फ ऑड फंक्शन ऑड वैल्यूज दे रहा है। देन उसके अंदर मैंने एक इटरेबल प्रोवाइड कर दी जो लिस्ट है। फिर क्या करता है, एक एक वैल्यू चेक करता जाएगा, अगर उस कंडीशन को मैच करेगा तो वो वैल्यूज मिलती जाएगी हमें। यहाँ पे सिर्फ 2 वैल्यूज थी, 1 और 3, जो इस कंडीशन को मैच कर रही थी, तो वो वैल्यूज हमें मिल गई। तो ऐसे करके हम फिल्टर का यूज कर सकते हैं। ऐसे मैप फंक्शन है। मैप फंक्शन और फिल्टर फंक्शन में ये डिफरेंस है कि मैप फंक्शन हर एक वैल्यू पे उस फंक्शन को मीन्स हमें क्या करना है, जो भी वैल्यूज उसके अंदर है टेबल के अंदर, उसके ऊपर वो फंक्शन लगेगा और इसके हिसाब से हर बार वैल्यूज रिटर्न आएगी। लेकिन फिल्टर में क्या होता है, फिल्टर में हमें वैल्यूज वही मिलेगी जो हमने जो कंडीशन लगा रखी है फंक्शन के अंदर उसको मैच करे। उसके अलावा जो भी वैल्यू होगी वो उसको डिस्कार्ड कर देगा। ओके, देन ये 3 फंक्शन है। इसके बजाय अगर और भी पढ़ना हो तो सिंपली उस docs.python वेबसाइट उस पर जाके पढ़ सकते हो, है। बाकी का हम नेक्स्ट वाले मतलब 10 मिनट के ब्रेक के बाद स्टार्ट करते हैं इसको एक बार। हमने ये देख लिया था अभी तक, जो इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, वो क्या कैसे काम करते हैं वगैरह, उनको कैसे यूज़ करते हैं। हम पाइथन के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट बिल्ट इन फंक्शंस कौन से होते हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह मिल जाएगी अगर किसी को आगे और पढ़ना हो तो, है। अब बात आती है यूजर डिफाइंड फंक्शन की। जैसे हमने फंक्शन डिफाइन किया था ना, मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं जो हम खुद डिफाइन करेंगे। जैसे हमने ऊपर फंक्शन डिफाइन किया था, सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, एक फंक्शन बना लूंगा, एक ऐड लिस्ट करके, जो क्या कि एक लिस्ट लेगा, देन क्या करेगा, रिटर्न कर देगा सम ऑफ द एंटायर लिस्ट। जैसे मैं बिल्ट इन फंक्शंस की बात कर रहा था, वैसे एक फंक्शन है, वो क्या करता है, हर एक वैल्यू के लिए मतलब जो भी ट्रिपल प्रोवाइड कराते हैं उसके अंदर जो भी वैल्यूज उनको ऐड कर देगा और उसको रिटर्न करा देगा। उसको रिटर्न कर देंगे। जैसे हमारी लिस्ट है सिंपली, हाँ ये हमारे, अब मैं अगर कॉल करना चाहूँ, मैंने पहले लिस्ट डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है। देन मैं अगर इसको प्रिंट करा लेता हूँ डायरेक्ट ही बिना किसी चीज़ में स्टोर करे, मैंने इसके अंदर LST प्रोवाइड कर दी, 9 आ गया, मतलब इसने ऐड कर दिया, सबको प्रोवाइड कर दिया। ये हमारी यूजर डिफाइंड फंक्शंस। अब बात आती है, हमने ये देखे थे पैरामीटर्स के बारे में पढ़ा था, मतलब पैरामीटर्स क्या होते हैं। अब कई बार प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे एक फंक्शन डिफाइन किया था हमने, ऐड नम करके मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, है, जो कि वैल्यूज लेता है, एक 1 2 है, और वो रिटर्न करा रहा था हमारा तीनों का है ऐड, तीनों को ऐड करके, ठीक है। जब हम इसको कॉल कर रहे थे फंक्शन को, इसको डायरेक्ट रिजल्ट में स्टोर कर देता हूँ एक बार, ठीक है। 1 2 एंड 3 हमें तीनों वैल्यूज देनी पड़ रही थी जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा। ओ सॉरी, इसका ठीक है, तीनों वैल्यूज दे रहे थे तभी ये काम आएगा। लेकिन अगर मान लो मैं इसकी एक वैल्यू, मैं इसकी क्या है, अगर मान लो मैंने कोई भी वैल्यू अगर मैं नहीं दूं तो मेरे को एरर दे देगा कि हाँ
एक वैल्यू मिस कर दिया है, जबकि इसको 3 आर्गुमेंट्स चाहिए थे लेकिन मैंने 2 आर्गुमेंट्स प्रोवाइड कराए, तब वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स। डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स में क्या करते हैं, हम सिंपली क्या करते हैं, एक इसके अंदर एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करा देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे वेरिएबल 3 की वैल्यू डिफ़ॉल्ट 10 प्रोवाइड कर दी इक्वल करके, ठीक है? अब मैं अगर रन करूँ तो मेरे को एरर नहीं देगा। है। इसने क्या किया, अगर मैं इसको वैल्यू नहीं प्रोवाइड कराऊंगा तो वो 10 ले लेगा। है यहाँ पे जैसे 1 2 प्लस 10 वेरिएबल 3 की वैल्यू इसने 10 ले ली तो 13 आ गया। अगर इसको अगर मैं वैल्यू दे दूं है तो डिफॉल्ट वैल्यू जो हमने यहाँ पे दे रखी है उसको ओवरराइट कर देगा ये। अगर मान मेरे सबको वैल्यू दे सकता हूँ, अगर मान लो मैंने सबको 10 10 दे दूं एक बार, ठीक है? यहाँ पे भी अगर मैं कॉल करूँ ये तो 6 ही देगा है। और मान लो मैं वैल्यूज नहीं दे रहा कोई भी वैल्यू, जैसे मैं इसको डायरेक्ट प्रिंट करा देता हूँ, मैंने कोई भी वैल्यू नहीं दी, इसको रन कराऊंगा तो ये डिफॉल्ट वैल्यू उठा लेगा। तो डिफॉल्ट वैल्यू वहां पे यूज कर सकते हैं। अगर मान लो मैं हमने क्या की कोई चीज ऑप्शनल दे दी वेरिएबल, हम कोई फंक्शन बना रहे हैं, मतलब ऐसे ही कोई फंक्शनलिटी दे रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर, मतलब अपने कोई भी प्रोग्राम में, जहाँ पे हम ऑप्शनल दे देंगे और एक डिफॉल्ट वैल्यू होगी। अगर मान लो किसी बंदे ने अपना कुछ नहीं डाला तो वहाँ पे हम उसको डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे। सिंपली एक प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ। मैंने एक फंक्शन बनाया जो क्या करेगा, प्रिंट नेम कर देगा, जो कि एक नेम लेगा। अगर मान लो किसी बंदे ने नहीं कराया तो हम उसका डिफॉल्ट नेम डेवलपर रख देंगे, है जो रिटर्न कुछ नहीं करेगा, सिर्फ नेम प्रिंट कराएगा। हमने एफस्ट्रिंग के बारे में पढ़ा तो यहाँ पे एफस्ट्रिंग यूज कर लेता हूँ सिंपली। ठीक है, अगर मैं इसको फंक्शन को कॉल करूँ अब है, पहले तो मैं एक नेम के साथ कॉल कर लेता हूँ, पाइथन ही नाम दे देता हूँ। पाइथन वैसे किसी का नाम होता नहीं है सिर्फ लैंग्वेज के अलावा, ठीक है? जैसे इसने प्रिंट कर दिया हेलो माय नेम इज पाइथन, लेकिन अगर मैं मान लो इसको वैल्यू कुछ नया दूँ, है ठीक है, इसको रन करूँ तो यहाँ पे इसने डिफॉल्ट वैल्यूज उठा ली डेवलपर। तो ऐसे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। अब नेक्स्ट है आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट्स। अब बात आती है, कई बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता कि हमारे पास कितने आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, मतलब आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड करा सकता है। अब चाहे बंदा, जैसे प्रिंट फंक्शन है, हम क्या प्रिंट फंक्शन के अंदर एक वैल्यू भी दे देते हैं, 2 वैल्यू भी दे देते हैं, हम कई बार उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ वैल्यूज भी प्रोवाइड करा सकते हैं, है। तो हमें ये पता ही नहीं होता कि हमें वैल्यूज कितनी देती है, तब वहाँ पे यूज करते हैं हम आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट्स। इसको स्टार आर्ग्स भी बोल देते हैं। मैं एक बार दिखाता हूँ कैसे। इसमें क्या करते हैं, हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, जैसे मैं एड नम्स करके कर देता हूँ, ठीक है? देन हम क्या करेंगे, एक स्टार लेंगे, स्टार लिखेंगे, उसके बाद उस पैरामीटर का नाम, सिंपली बाय डिफॉल्ट हम आर्क्स लिख देते हैं। उससे सब बंदा समझ जाता है कि ये आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट है। नाम तो कुछ भी रख सकते हो, मैं इसकी जगह वेरिएबल्स भी रख सकता हूँ, वेयर्स, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या होता है, हम आर्गुमेंट आर्क्स रख देते हैं। फिर मैं अगर प्रिंट करा देता हूँ डायरेक्ट, मान लो इस चीज को प्रिंट की बजाय मैं क्या करूँ, रिटर्न करा देता हूँ सम ऑफ ऑल द नंबर। सम हमने बिल्ट इन फंक्शन उसको यूज कर रहे हैं, और ये क्या करेगा, आर्क्स को लेगा और उसका सम दे देगा। अब मैं यहाँ पे इसको अगर कॉल करूँ, रिजल्ट में स्टोर कर लेता हूँ इसको, है। देन मैं इसको कॉल करूँ एड नम्स को, इसके अंदर मैं वैल्यूज देता हूँ जैसे 1 2 एंड 3, देन प्रिंट कराऊंगा रिजल्ट को, ठीक है? यहाँ पे 6 आ गया, है। ऐसे ही करके अगर मान लो मैं कई सारी वैल्यूज दे देता हूँ, जैसे रिजल्ट को दोबारा मैं समझा देता हूँ, पूरा एक बार करके बता दूंगा, क्योंकि एक बार समझ में आ जाता है ना लिखने के बाद चल क्या रहा है, ठीक है? मैंने कुछ भी वैल्यूज डाल दी है इससे, जैसे इसके अंदर, ठीक है? अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ, ठीक है, इसने सबका ऐड करके हमें प्रोवाइड करा दिया। अब बताता हूँ क्या सिस्टम चल रहा है। जब यहाँ पे हम स्टार आर्क्स यूज करते हैं, आर्क्स मतलब इसकी जगह आप वेरिएबल का कुछ भी नाम लिख सकते हो, ये ऑप्शनल है, लेकिन आर्क्स लिखोगे मतलब लिखेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि हाँ हम कहना क्या चाह रहे हैं, लेकिन उसके आगे हमें स्टार लगाना होता है। अब ये क्या करता है ये प्रोग्राम, मैं सिंपली एक चीज और करके दिखाता हूँ, प्रिंट करा देता हूँ, ये कर क्या रहा है पता चल जाएगा, एक सेकंड।
इसकी बजाय मैं नया कोड बना लेता हूँ। नीचे आ जाते हैं इसके, यहाँ पे एक प्रिंट वैल्यूज करके कर देता हूँ, उससे पता चल जाएगा कि इसका, मेरे कहने का मतलब क्या, सारी चीज़ें मतलब कैसे काम करेगी इसे हैं। हम आर्ग्स को प्रिंट कराते हैं, कराया, फिर हमने इसको कॉल किया और ठीक है, इसके अंदर मैंने कुछ भी वैल्यूज डाल दी, मैं कुछ भी रख सकता हूँ, जैसे वो मेरी मर्जी है। हाँ, तो यहाँ पे हमने देखा ये क्या कर रहा है, जब भी हम इसको वैल्यू देते हैं तो एज ए टपल ले लेता है, सारी वैल्यूज को एक एक करके नहीं लेता, ये पूरे एज ए टपल लेगा इस वैल्यू को, सारी चीज को, फिर वो पैक करके हम उसको यूज कर सकते हैं। मतलब टपल जैसे हमने पढ़े थे ना स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स में, जहाँ पे हम डेटा टाइप्स के बारे में बात कर रहे थे, डेटा स्ट्रक्चर के लिस्ट वगैरह, वो तो वहाँ पे हम टपल्स पढ़े थे। तो ये क्या कर रहा है, जब हम आर्क्स यूज करते हैं तो जितनी भी वैल्यू देते हैं उसके लिए वो उसको टपल में कन्वर्ट करके एक्सेप्ट कर देता है। हम जैसे लूप यूज किया था हमने कल, वैसे हम इस पे लूप भी लगा सकते हैं, जैसे फॉर एलिमेंट इन आर्क्स। अगर मैं प्रिंट करूँ अगर, हाँ, अरे इसको कॉल करूँ तो इसने सारी वैल्यूज को एक एक करके उस पे लूप लगा के प्रिंट कर दिया, जैसे हमने कल पढ़ा था लूप्स में है। तो ये टपल पे कैसे लूप लगा सकते हैं, वही सिस्टम। तो ये हमारा है आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट्स। हम ये भी कर सकते हैं कि हमें ये पता हो कि मैं फंक्शन डिफाइन कर सकता हूँ, मैं सारी है ना आर्ग्यूमेंट्स इकट्ठे भी ले सकता हूँ, इकट्ठे इकट्ठे करने से मतलब मेरा ये है, वैल्यूज करके एक मैंने वो बना लिया फंक्शन। देन मैंने हाँ एक नेम वे ले रहा हूँ, देन मैंने एक ये आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट्स ले लिया, ठीक है। देन मैं प्रिंट कराया सिंपली एप स्ट्रिंग से, मैं वो वैल्यूज प्रोवाइड, एक फंक्शन बुला देता हूँ, कॉल करते हैं, नाम इसका इसको रन किया। तो ये क्या करेगा, हमने एक पोजिशनल आर्ग्यूमेंट दे दिया, मतलब पोजिशनल हम जैसे पढ़ रहे थे, पोजिशनल में हम पोजिशंस के हिसाब से देते हैं, हमने जो ऊपर पढ़े थे ना जो आर्ग्यूमेंट स्टार्टिंग है वो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो पहला आर्ग्यूमेंट हमने नेम दे दिया, मतलब किसी टाइप का नहीं है, ना डिफॉल्ट वैल्यू ना कुछ और है, तो वो पहली जो जैसी वैल्यू देंगे वो इसको प्रोवाइड हो जाएगी। उसके बाद जितनी भी वैल्यूज आएगी वो टपल में कन्वर्ट होगी, देन आर्क्स को चली जाएगी। वही ये हुआ यहाँ पे हुआ है, जैसे नेम यहाँ पे डेवलपर दिया तो प्रिंट हो गया, उसके बाद जो भी वैल्यूज थी वो एज ए टपल प्रिंट हो गई। तो ये हमारे आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट्स हैं। इनको अगर मान लो हमें पता नहीं होती कितनी वैल्यूज, हमें कितने आर्ग्यूमेंट्स लेने हैं, तब वहां पे ये यूज कर लेंगे। देन अगला आता है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, जैसे हमने डिक्शनरी में पढ़े थे ना, जो की वैल्यूज पेयर्स होते हैं। तो वही सिस्टम ये है कि यहाँ पे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स कैसे यूज कर सकते हैं। वैसे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट दो तरीके से यूज कर सकते हैं, मैं पहला दिखा देता हूँ। फंक्शन, अगर मान लो हमें पैरामीटर में एज ए कीवर्ड वैसे सेट करना है, तो हम इस बार क्या करेंगे, और डबल स्टार यूज करें, डबल एस्ट्रिक बोल देते हैं इसको, प्रोग्रामिंग में एस्ट्रिक बोल देते हैं। देन बाय डिफॉल्ट इसका नाम कीवर्ड KWRX लिख देते हैं, मतलब नाम तो कुछ भी रख लो आपकी मर्जी है, लेकिन जो पेपेट की गाइड, जो स्टाइल गाइड है उसके हिसाब से हम ये रखते हैं। वही बात है, मतलब वो तो लिखने पे तो अपने पे सिस्टम पूरा, लेकिन पेपेट की जो हम स्टाइल गाइड है उसको फॉलो करेंगे। देन अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊँ इसको, मैं जो भी कीवर्ड आर्गुमेंट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, देन मैं इसको कॉल करूँ मान लो, तो हमें कीवर्ड आर्गुमेंट्स का हमें पता है, की होती है, फिर उसकी वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पे मैं रख लूँगा की, देन की इक्वल टू उसकी वैल्यू देंगे, वैल्यू यहाँ पे मान लो मैं एरे दे रहा हूँ कुछ भी 1 2, एंड देन लैंग्वेज नाम दे दूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने एक और बना ली कोई भी वैल्यू, जैसे 23, उसकी वैल्यू मैंने दे दी
CPP कर देता हूँ जैसे, अब इसको रन करूँगा मैं। सॉरी, एक सेकेंड, कुछ स्टिल कुछ प्रॉब्लम आ गई इसमें। हाँ याद है, प्रॉब्लम ये है कि मैंने वो फंक्शन कॉल करना था प्रिंट वैल्यू, जबकि मैंने प्रिंट ही यूज कर दिया। ठीक है, स्टिल एक्सप्लोर, एरर क्यों दे रही है जैसे, एरर, एक सेकेंड। सेम गिग्स फॉर गिग्स, कंप्यूटर साइंस के वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट। हमने आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट्स की बात की थी, उसके बाद कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। जैसे यहाँ पे मैं प्रोवाइड करा था इक्वल करके, स्टिल एरर, कुछ एरर है इसमें। डीबगिंग भी बड़ा मुश्किल काम हो तो। मैंने प्रिंट वैल्यूज पहले से डिफाइन कर रखा है क्या? तो मैं कुछ और नाम लिख देता हूँ इसका। स्टिल एरर, जस्ट अ सेकंड, ये वाला उठा लेते हैं यहाँ से एग्जांपल, एक सेकंड को, दूसरा कीवर्ड आर्गुमेंट्स के लिए। ओके, देन प्रॉब्लम ये थी कि हम यहाँ पे स्ट्रिंग्स यूज नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट कर रहा है उसके अंदर एज ए कीज, तो नई इंटीजर यूज कर सकते हैं, तो प्रॉब्लम ये आ रही थी कीज में है। देन ये हमारा सोल्व हो गया। कीवर्ड आर्गुमेंट से समझिएगा, जब हमने डिक्शनरी पढ़ी थी जहाँ पे हम कीवर्ड्स और उसकी वैल्यूज पढ़ रहे थे, जहाँ पे मतलब डिक्शनरी कलेक्शन होता है जहाँ पे कीज और देन उसकी वैल्यूज, वही ये सिस्टम ये है। तो पहले हम कीज प्रोवाइड कराते हैं, देन इक्वल साइन, देन उसकी वैल्यू, ऐसे करके हम कितना भी प्रोवाइड कर सकते हैं, अपनी मर्जी है। ठीक है, जैसे मैंने ईयर प्रोवाइड कर दिया है, देन नई की ऐड होगी उसके अंदर। और जैसे कल हम फंक्शन फॉर लूप यूज कर रहे थे, हैं, वो इस पे भी ट्राई करते हैं एक बार। अब इसको प्रिंट कराऊंगा कीज और वैल्यूज को की। ठीक है, इसके हिसाब से हमारी कीज वैल्यूज प्रिंट होती है, जैसे पाइथन लैंग्वेज नेम सीपीपी इस ईयर 2020 ऐसे करके। तो ये हमारा कीवर्ड आर्गुमेंट्स। देन अब आता है लैम्डा फंक्शन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पाइथन का, जो हर जगह यूज करते जाएंगे अपन। अपने हम अब तक हमने देखा, मतलब जो फंक्शंस थे उनका नेम वगैरह होता है सिस्टम। लैम्डा फंक्शंस थोड़ा अलग है, क्योंकि इसका कोई नेम नहीं होता, इसलिए इसको एनोनिमस फंक्शन भी बोलते हैं। हम इसको बिना किसी नेम के डिफाइन करते हैं।
जो नॉर्मल फंक्शन होता है उसको डेफ कीवर्ड से डिफाइन करते हैं, जबकि लैम्डा फंक्शन को हम लैम्डा कीवर्ड से डिफाइन करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, सिंपली अगर इसको मेरे को डिफाइन करना हो लैम्डा, ठीक ठीक है, लैम्डा, देन मैं आर्ग्यूमेंट्स ले सकता हूँ, आर्ग्यूमेंट्स कुछ भी हो सकता है जैसे एक्स वाई, देन एक्सप्रेशन मैंने उसका क्या करना है, ये रिटर्न कुछ नहीं करेगा। एक चीज ध्यान में रखना, लैम्डा फंक्शन कभी भी कुछ रिटर्न नहीं करता है। हम हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, हमें आर्गुमेंट्स लेते हैं, देन जो भी एक्सप्रेशन हमें, जैसे एक्सप्रेशन से मतलब मेरा x प्लस वाई है, ये एक्सप्रेशन हो गया। अब बात आती है यहाँ पे, अगर इसको कॉल करूँ सीधा ही मैं अगर इसको रन करा दूँ तो क्या है कि ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इसका न कोई इसका नेम होता है, न कुछ और रहता है। लेकिन एक और तरीका है, जब हमें मान लो इसको कॉल करना हो, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक वेरिएबल ले सकता हूँ है, देन अब इसको मैं यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ। मीन्स इस वेरिएबल को लिया मैंने, लैम्डा फंक्शन उसके असाइन कर दिया उस वेरिएबल में, देन एंटर किया। अब मैं अगर कॉल करना चाहूँ इसको, तो हमारा जो वेरिएबल है एट नम्स, उसको मैं एज ए फंक्शन कॉल कर सकता हूँ, और एक्स वाई मान लो 34 एंड 10, ठीक है, 44 आ गया हमारा। ये वैल्यूज यहाँ पे रिटर्न होगी, इसको प्रिंट करा लेना सिंपली। ठीक है, इस तरीके से हम अगर लैम्डा फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, और उसको अगर कॉल वगैरह करना हो आगे तो यूज कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली क्या करते हैं हम लैम्डा फंक्शन का यूज, जैसे मैप फंक्शंस वगैरह यूज किया था हमने, वहां पे करते हैं। हमें मान लो बार बार एक कोई फंक्शन है वो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम सिर्फ एक बार यूज करना है हमें कहीं पे, जैसे हमें याद काम कर रहे थे ऊपर, जैसे फंक्शन लिख रहे थे, फिल्टर फंक्शन कर लेते हैं, फिल्टर नम्स, नम्स की बजाय फिल्टर इवन करके एक फंक्शन कर रहे हैं जैसे, ठीक है, जो नंबर ले रहा है, देन क्या कर रहा है, अगर वो नंबर इवन है, देन उस नंबर को रिटर्न करा रहा है, ठीक है। देन हमने क्या कहते हैं, अगर हमें फंक्शन कॉल करना है जैसे वो फिल्टर वाला, देन मैं उसमें क्या करूँगा, इसको रिजल्ट में कॉल करा लूँगा, लिस्ट में टाइप कास्ट कर लूँगा, एंड देन फिल्टर फंक्शन को कॉल करूँगा मैं उसके अंदर। फिर मैंने क्या करना था, एक फंक्शन लेना था जैसे फिल्टर इवन है, और देन मैंने एक लिस्ट प्रोवाइड करानी थी, लिस्ट भी बना लेता हूँ एक बार। लिस्ट की बजाय हम कोई भी मतलब इटरेबल्स यूज कर सकते हैं, डबल डिक्शनरी, वो अपनी मर्जी है। देन बार बार सेम नंबर ले सकते हैं अपन, ठीक है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे इटरेबल दे दिया इसको सिंपली, जो कि हमारा लिस्ट है। देन मैं जब प्रिंट कराया मैंने इसको रिजल्ट को, ठीक है, जो हमारे इवन नंबर थे वो आ गए। लेकिन अब हमने क्या किया कि ये फंक्शन लिख लिया, ये बिना मतलब का हमारा स्पेस लेगा, उसकी बजाय हम लैम्डा फंक्शन यूज कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे हमने क्या चेक किया था, जब हमें कोई फंक्शन या मतलब दोबारा यूज नहीं करना होता, तो हम उसकी बजाय उस फंक्शन को लिखने की बजाय वहाँ पे हम लैम्डा फंक्शन यूज कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, मैंने बताया था लैम्डा फंक्शन लिखने के लिए लैम्डा कीवर्ड, देन यहाँ पे जैसे हम नम आर्गुमेंट ले रहे हैं, वैसे ही हमें यहाँ पे आर्गुमेंट देना पड़ेगा, जैसे नम हो गया। देन उसके बाद एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन ये रहा हमारा, जैसे इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से मैं एक बार, ठीक है, और एक सेकेंड में यहाँ पे इनवैलिड सिंटैक्स, ये प्रॉब्लम आ गई इस फंक्शन में एक बार। जैसे ये रन हो गया, यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है, लैम्डा फंक्शन क्या करता है, हम लैम्डा फंक्शन को डिफाइन करने के लिए लैम्डा, देन आर्गुमेंट, और देन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन हमारा सिर्फ एक सिंपली हमने चेक करना है कि नंबर इवन है या ओड है, उसके हिसाब से ऑटोमेटिक वैल्यूज रिटर्न कर देगा वो, ठीक है।
तो ये है लैम्ब्डा फंक्शन, इसलिए इसको एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं कि इसका कोई नेम नहीं होता। हमने यहाँ पे जैसे अब नेम यहाँ पे वेरिएबल को असाइन किया, तो वेरिएबल के हिसाब से कॉल कर रहे हैं, खुद इस फंक्शन का कोई नेम नहीं है, ये यहाँ पे वेरिएबल को असाइन हो रहा है पूरा फंक्शन, तब उसके हिसाब से हम कॉल किए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम सीधा यहाँ पे करेंगे तो इसको कॉल भी नहीं कर पाएंगे आप, सिंपल। क्योंकि ये सीधा एक फंक्शन है और जिसका कोई नेम नहीं है, लेकिन अगर इसको कॉल करना है, आपको कुछ और करना है, तो आपको इसको स्टोर कराना पड़ेगा किसी वेरिएबल में। मैं वेर नेम से डाल देता हूँ। अगर मैं इस फंक्शन को, अब मैंने कॉल करना है लैम्ब्डा फंक्शन को, तो मैंने सिंपली क्या करना पड़ेगा, इसको वैल्यूज दे देंगे अपन है, जैसे 4 आ गए, ऐसे करके कॉल कर सकते हैं लैम्ब्डा फंक्शन को। लैम्ब्डा फंक्शन क्या करता है, हमारा जितना भी काम है मोस्टली हमें क्या करना है, सिंपली एक छोटा सा फंक्शन काम में लेना है, एक छोटी सी कैलकुलेशन वगैरह करनी है, तब वहां पे हम लैम्ब्डा फंक्शन यूज कर सकते हैं, ताकि अगर हमें कोई फंक्शन दोबारा यूज न करना हो बार बार, तब लैम्ब्डा फंक्शन यूज कर सकते हैं। जैसे ये लैम्ब्डा फंक्शन हम फिल्टर के साथ यूज कर रहे हैं। अब मेरे को मान लें कई बार हम क्या, तो मैप, एक सेकेंड, हम इसको मैप फंक्शन के साथ में भी यूज करते हैं कई बार। कैसे, मैं दिखाता हूँ एक बार। एक लिस्ट है मान लो मेरे पास में नंबर्स की, 1 2, सिंपली ले रहा हूँ तो ज़्यादा, क्योंकि अभी सोचने की जरूरत भी नहीं है अभी। लेकिन जब काम कर रहे हो तो वहां पे एक वेरिएबल्स का नाम ऐसे रखना चाहिए ताकि वो उसका कुछ लॉजिक बने, बिना मतलब का एक्स वाई जेड मत रख लेना, क्योंकि किसी को समझ में भी नहीं आएगा। देन अगर मैं इसको रिजल्ट में अगर एक वेरिएबल बना देता हूँ, ठीक है, उसको लिस्ट में टाइप कास्ट कर दिया मैंने, देन मैप फंक्शन यूज कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैप फंक्शन में मैंने बताया था, एक फंक्शन लेता है देन इटरेबल लेता है। फंक्शन यहाँ पे हम लैम्डा कर लेंगे है, और हमें क्या करना है, जितने भी नंबर उसमें सिर्फ एक नंबर, मतलब हमने एक मान लो एक फंक्शन बनाना है ऐसा, क्या है कि जितने भी हमारे पास लिस्ट में नंबर है हम उसमें 2 ऐड करते जाएंगे है, और उसके हिसाब से फिर वैल्यूज मिलती जाएगी। हमें सिर्फ 2 ऐड करना है और उसके हिसाब से जो वैल्यूज उसको मॉडिफाइड करते जाना है। तो उसकी मैं क्या कर लूँगा, नम प्लस 2, देन मैंने ये फंक्शन बना लिया सिंपल सा यहाँ पे, और देन मैंने एक लिस्ट प्रोवाइड करा दी। अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा अब रिजल्ट को, ठीक है, सिंपली फंक्शन से तो समझ ही हो कि लैम्डा फंक्शन कहाँ पे आ रहा है, कि कैसे यूज करना है, कहाँ पे यूज कर सकते हैं। जहाँ पे हमें कोई कोड बार बार यूज नहीं करना, सिंपली एक छोटा सा काम करना है, वहाँ पे हम लैम्डा फंक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी के सेशन हम शाम को रखेंगे है, जहाँ पे हम लिस्ट कम्प्रीहेंशन और डिक्शनरी कम्प्रीहेंशन के बारे में पढ़ेंगे है। वहाँ पे ये फंक्शन जो लूप्स वगैरह, उसको हम पूरी लिस्ट के अंदर ही कैसे यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे।